बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरी ये आज की वीडियो शेर पंजाब तहरीक आज़ादी के अज़ीम इनकलाबी रहनुमा भगत सिंह के बारे में है। बड़ी मेहनत से मैंने ये आर्टिकल लिखा है और इसमें वो तमाम चीज़ें शामिल हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनिएगा। और तारीख़ के तलबा के लिए भी और वैसे भी वो लोग जो शऊर चाहते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी अहम है। खैर, भगत सिंह 28 सितंबर 1907 को तहसील बंगा, उस ज़माने में जलंधर की तहसील हुआ करती थी बंगा, उसके गांव खटकर कला में पैदा हुए। ये गांव मौजूदा फैसलाबाद के करीब जड़ावाला रोड बंगे स्टॉप से 5 किलोमीटर दूर वाक़या है। भगत सिंह जिस हवेली में पैदा हुए वो 1890 में तामीर हुई और भगत सिंह के वालिद का नाम किशन सिंह था, माँ का नाम विद्यावती और चचा का नाम अजीत सिंह था। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुआ उसके वालिद और चचा उसी दिन जेल से रहा हुए। ये घराना भी तहरीके आज़ादी के मतवालों का घराना था और आज़ादी की जंग लड़ने की वजह से ये जेल गए थे। अगर इनकी हम हवेली की बात करें जिस हवेली में ये पैदा हुए, तो ये हवेली क़याम पाकिस्तान के बाद विरक ख़ानदान को अलाट की गई। इस ख़ानदान ने आज भी इस हवेली को शानदार तरीके से संभाल रखा है और वहाँ पे एक आर्ट गैलरी बनाई गई है जिसके 2 कमरे जो हैं वहाँ पे तस्वीर है। मसलन एक कमरे में भगत सिंह की कद आदम तस्वीर लगाई गई है जिसमें वो हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में बेड़ियाँ पहने जेल सुपरिटेंडेंट के साथ बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि उसके वालिदैन की, उसके बहन भाइयों और उसकी मंगेतर दुर्गा, उसकी भी तस्वीर अवेज़ा की गई हैं। अब जहाँ तक उसकी मंगेतर का तल्लक है तो शादी तो भगत सिंह की नहीं हो सकी थी, लेकिन उसकी मंगेतर को उसके यार दोस्त जो है वो दुर्गा भाभी के नाम से पुकारा करते थे। लेकिन भगत सिंह जेल में ये कहा करता था कि मेरी शादी जो है वो आज़ादी से हो चुकी है और आज़ादी ही मेरी दुल्हन बनेगी। इसके अलावा यहाँ पर FIR की एक नकल भी मौजूद है। उसकी वालदा का चरखा और आटा पीसने वाली जो चक्की है, जो हाथ से वो चक्की पीसा करते थे उसकी वालदा, उसके 2 पार्ट भी वहाँ रखे हैं और भी कुछ चीज़ें हैं। खैर, हम बात कर रहे थे भगत सिंह की। भगत सिंह ने प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की और ये प्राइमरी स्कूल आज भी उसी गांव में मौजूद है। फिर दयानंद वेदक हाई स्कूल से मैट्रिक किया। अब 12 साल की उम्र में ही भगत सिंह जो है, चूँकि घराने में जो घराना है वो तहरीक आज़ादी के अलंबरदारों का घराना था, तो ये 12 साल की उम्र में ही इसने अमली सियासत जो है वो शुरू कर दी। 1919 में अमली सियासत का आगाज़ किया। उस वक्त जब रोल टैक्ट अंग्रेज़ों ने नाफिज किया, तो रोल टैक्ट ये था कि आप बग़ैर मुकदमे के किसी भी हिंदुस्तानी को आप गिरफ़्तार कर सकते हैं, तो बग़ैर मुकदमे के गिरफ़्तार कर सकते हैं। तो भगत सिंह ने और उसके ख़ानदान ने और लोगों के साथ एहतजाज किया। फिर उसके कुछ अरसे के बाद जलियांवाला बाग का वो वाक़या पेश आया जिसमें जनरल डायर ने बरसगीर के लोगों को नाहक बेदर्दी के साथ ज़ालिमाना उनका कत्ल किया। इस तरह भगत सिंह जो है उनका जहन इस्तेमार के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता वो नशोन्मा पाता चला गया। इस वाक़े ने भगत सिंह पर बड़ा गहरा असर किया। 1925 में भगत सिंह जो है मैट्रिक के बाद लाहौर आ चुके थे और नेशनल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। वहीं पर इन्होंने मार्क्स, एंगलर्स और लेनिन को पढ़ा और इस तरह भगत सिंह सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ इन्होंने आवाज़ बुलंद की और ज़बरदस्त इनकलाबी बन गए। 1927 में लाहौर में
दशहरा बम केस में ये गिरफ्तार हुए, शाही किले में रहे, फिर जमानत पर रिहा हुए। 1928 में जब साइमन कमीशन के खिलाफ एहतजाज हुआ तो एक इनकलाबी लाला लाजपत राय पर पुलिस तशद्दुद हुआ और उस तशद्दुद की वजह से वो जान की बाजी हार गए। अब इनकी मौत का नौजवानों को बहुत ज़्यादा दुख था, रंज था और गुस्सा था। लिहाजा नौजवानों ने, ये स्टूडेंट्स थे, 23-24 साल इनकी उम्र थी, 22-23 साल, इन्होंने अंग्रेज़ सुप्रिटेंडेंट पुलिस लाहौर मिस्टर स्कॉट को कत्ल करने का प्रोग्राम बनाया। 17 दिसंबर 1928 को कहा जाता है कि उसकी जगह या उसके धोखे में इन्होंने मिस्टर सैंडर्स, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट पुलिस लाहौर, उसको संग्राम भी कहते हैं उसको, वो मोटरसाइकिल पर अपने दफ्तर से बाहर निकला, उसको गोली मार दी और एक हवलदार जीन है, उसने भगत सिंह और उसके साथियों का ताक़ब किया तो फिर उसे भी गोली मार दी गई। इसके बाद ये भगत सिंह और उसके साथी DAV कॉलेज हॉस्टल में जाकर इन्होंने कपड़े तब्दील किए और ये मुंतशिर हो गए। ये कत्ल हुआ है 17 दिसंबर 1928 को। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और उसका एक साथी बिट्टू केशवर दत्ता, उन्होंने पार्लियामेंट में धमाका करने वाला बम फेंका। उसका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं था, उसका मकसद था आज़ादी की आवाज़ बुलंद करना और इनकलाब जिंदाबाद और आज़ादी जो है उसके नारे लगाए। 11 फरवरी 1929 को एक मुसलमान पुलिस ऑफिसर है जी, शेख अब्दुल अजीज़, ये उस वक्त असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर था, इसने भगत सिंह और इसके साथियों को कश्मीर बिल्डिंग लाहौर से गिरफ्तार कर लिया और इस खिदमत पर इस मुसलमान पुलिस अफसर को फिर तरक्की दे दी गई। ज़ाहिर है जहाँ आज़ादी के मुतवाले होंगे वहाँ पे ग़ुलाम सोच के मालिक भी तो लोग होंगे और ये उनका पालतू था अंग्रेज़ों का, इसे फिर तरक्की दी गई और ये शेख अब्दुल अजीज़ ने 1981 में बाद में लाहौर में वफात पाई। खैर सेंट्रल जेल लाहौर के कमरे में फिर अदालत लगाई गई। हुकूमत की तरफ से खान मंजर अली खान और मुल्ज़मान की तरफ से लाला अमरदास ये वकील मुकर्रर हुए। आखिरकार भगत सिंह और उसके साथियों सुखदेव और राजगुरु, इनको अंग्रेज़ पुलिस अफसर के कत्ल में सजाए मौत सुना दी गई, जबकि बम फेंकने के केस में भगत सिंह, बिट्टू केशवर दत्ता को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बिट्टू केशवर दत्ता के बारे में जो मुझे मालूमात मिली वो ये थी कि 1938 में बाद में ये जेल से रिहा हुए, फिर 1945 में दोबारा गिरफ्तार हुए, फिर 1947 में जब कैदियों का तबादला हुआ तो ये भारत चले गए, 1950 में ये रिहा हुए, 1952 में इन्होंने भारतीय पार्लियामेंट के इंतखाबात में हिस्सा लिया लेकिन नाकाम रहे। फिर 20 जुलाई 1965 को इन्होंने भारत में वफात पाई। खैर बात चल रही थी भगत सिंह की। इस तरह भगत सिंह और उसके साथियों को 23 मार्च 1931 को मुकर्ररा वक़्त से 11 घंटे कबल अंग्रेज़ों ने फांसी देने का फैसला किया और क्योंकि अंग्रेज़ खौफज़दा था और उसे डर था कि जेल पर हमला हो सकता है। अब मसला ये था कि कोई भी अंग्रेज़ पुलिस अफसर मौत के इस परवाने पर दस्तखत करने को तैयार नहीं था क्योंकि सज़ाए मौत 11 घंटे पहले दी जा रही थी। तो फिर भी अंग्रेज़ों को फिर एक और पालतू मिल गया जिसने मौत के इस परवाने पर दस्तखत कर दिए और वो आप हैरान होंगे वो शख्स कौन था। वो शख्स था नवाब अहमद रज़ा कसूरी। ये अंग्रेज़ों का पालतू कुत्ता था और इसने जनाब दस्तखत कर दिए। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वही बदबख्त है कि जिसके कत्ल के झूठे इल्ज़ाम में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाई गई। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस जगह पर
भगत सिंह को फांसी दी गई, जिस जगह पर फांसी दी गई उसी जगह आज के मौजूदा शादबान चौक लाहौर में यही बदबख्त नवाब अहमद रज़ा कसूरी 11 नवंबर 1974 को इसी चौक में इसी जगह पर कत्ल हुआ। देखिए कुदरत के काम, देखिए आप। खैर, भगत सिंह ने फांसी से कबल अपने दोस्तों से कुछ आखिरी अल्फाज कहे कि मैंने जेल में ये जाना है कि मजबूत से मजबूत दीवार भी ख्यालात को नहीं रोक सकती। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में भी आज़ाद हूँ। शाम 7:30 बजे इन तीनों पक्के दोस्तों को फांसी के तख्त पर ले जाया गया और दाएं जानब सुखदेव सिंह था, बाएं जानब राजगुरु और दरमियान में शेर पंजाब भगत सिंह था। इन तीनों ने फांसी से कबल फंदों को चूमा, इनकलाब जिंदाबाद, गुलामी नामंजूर, आज़ादी चाहते हैं हम के फलक शिगाफ नारे लगाए और फिर ये फांसी चढ़ गए। जबर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इन तीनों ने जान दे दी। और अंग्रेज़ों को खौफ इतना था कि लाहौर सेंट्रल जेल की पिछली दीवार तोड़कर इन तीनों की जो लाशें हैं वो निकाली गई और ये लाहौर से कसूर ले गए और दरियाए सतलज के किनारे मौजूदा हेड सुलेमान की और चौकी नंबर 1 भी कहा जाता है, वहाँ पर इन्होंने इन लाशों को जलाया। मगर इस कदर खौफज़दा थे कि इनको डर था कि इसकी खबर लोगों को पहुंच जाएगी और ये खबर मिल गई। अब हज़ारों की तादाद में लोग जो है वहाँ पहुंचने शुरू हुए। जब इनको पता चला कि लोग आ रहे हैं तो ये अंग्रेज़ और इनके पालतू देसी जो मुलाजिम थे, गुलाम पुलिस अफसर, आज भी वही है, सिलसिला चल रहा है कि वो हुकूमत के ताबेदार हैं, वो नहीं देखते गलत क्या है और सही क्या है, जो हुक्म आता है उसके ऊपर आमीन करते हैं। ये उनकी अधजली लाशों को छोड़कर भाग निकले और मैं उसको दरियाओं में फेंक दिया। अब लोग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पानी में तैरते हुए उन लाशों के जो बचे खचे टुकड़े थे वो बड़ी इज्जत और बड़े एहतराम के साथ उनको इकट्ठा किया और वहाँ बड़े जज्बाती मनाज़र देखने में आए। लोग उन टुकड़ों को अपने सीनों से लगा रहे थे, चूम रहे थे और फिर उन्हें जो है उनकी आखिरी रसूमात जो है वो सिख मज़हब के मुताबिक अदा की गई। उन्हें आज़ादी के बाद फिर ये इलाका भारत के हिस्से में आया और वहाँ भारतीय हुकूमत ने आज़ादी के मतवालों के मुजस्मे खड़े किए और शानदार यादगार तमीर की। नाज़रीन, ये वो लोग थे जिन्होंने बड़े सगीर के लोगों को शौक़ दिया, आज़ादी की तड़प पैदा करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस कि कौम आज भी ज़हनी तौर पर गुलाम है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।